नमस्कार। बिहार में किसकी बनेगी सरकार। आज हम एक ऐसे आर्टिकल, ऐसे अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे जिसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने हैं, हम सभी को वोट डालने जाने हैं। हम सभी, इट मीन्स जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, उन सभी को वोट डालना है। तो कौन व्यक्ति है जो वोट डाल सकते हैं और संविधान में इसका कहाँ उल्लेख किया गया है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वोट क्या है। वोट हमारा फंडामेंटल राइट है या मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। हमेशा से इन तीनों शब्दों में डिबेट छिड़ता रहा है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। तो इन डिबेट को आज हम क्लियर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके विषय में क्या कहा है। तो मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार, यह हमेशा से एक बहस का विषय रहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अब इस फैसले ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार क्यों है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गई है, वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें वोट डाल सकते हैं। कहता है अनुच्छेद 326 कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसे तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या अधीन इस नियमित नियम की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है, यानी वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है। संविधान या अनुसूचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। यानी वो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता जो अनिवासी हो, जो विकृत चित्र वाला हो, यानी अनसाउंड माइंड का हो, या भ्रष्ट अवैध आचरण का हो। तो ऐसे व्यक्ति या अपराधी हो, वह मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि अपराधी जेल में होते हैं, ना कि बाहर। तो जेल में तो चुनाव होती नहीं है, तो वह अपराधी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते। तो हम अनुच्छेद 326 को पढ़ने से यह जाना कि कौन व्यक्ति है जो वोट डाल सकते हैं, किसको भारत के संविधान के अनुसार अधिकार दिया गया है कि वोट डालने का। तो इस बार जो भी व्यक्ति वोट डालने जाइएगा, वह सोच समझकर वोट डालिएगा। अब बहरहाल फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं कि यह संवैधानिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदान के अधिकार का उल्लेख है और देश की सर्वोच्च विधि संस्थान के अनुसार संविधान में उल्लिखित कोई भी कानून या अधिकार किसी विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत नहीं संवैधानिक कानून या अधिकार कहलाता है। चूंकि मतदान का अधिकार संविधान के अंतर्गत उल्लिखित है, न कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में, इसलिए इसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। मतलब फंडामेंटल राइट में इसका जिक्र नहीं किया गया है, संविधान में इसका जिक्र किया है। संविधान में फंडामेंटल राइट का भी जिक्र किया गया, लेकिन यह फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उसमें मतदान के अधिकार को नहीं बताया गया, इसलिए यह फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो वोट एक संवैधानिक अधिकार है और भारत का वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वह वोट डालने का अधिकार रख सकता है। और जिस भी व्यक्ति को वोट डालने से रोका जाएगा, उस व्यक्ति लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत
जो व्यक्ति वोट डालने से रोकेगा उसके ऊपर केस भी कर सकता है। तो हमारे संविधान में सभी चीजों का प्रावधान दिया गया है, बशर्ते हम उसको अच्छी तरीके से जानेंगे, समझेंगे, तभी उसे पहचान पाएंगे।